गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम का नियम हमने पढ़ लिया था। और बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। तो क्योंकि बल की दिशा होती है इसलिए हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सदिश रूप। तो हमारे पास एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। Q1 के केंद्र से Q2 के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r। हमारे पास स्मॉल r है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r। इस स्मॉल r को मैं क्या ले लेता हूँ? मोड r। क्योंकि हम जानते हैं मोड r किसके बराबर होगा? r के बराबर है। ठीक है। अब आप देखो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल क्या होगा? वो होगा F12 वेक्टर। वेक्टर का मतलब सदिश। 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल। इसी प्रकार 2 पर जो बल लगेगा वो होगा F21 वेक्टर, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो हमारे पास यहाँ पर दो बल लग रहे हैं। एक बल लग रहा है F12 और दूसरा लग रहा है F21। ठीक है। तो अब इसके दो सदिश होंगे। दो सदिश कौन कौन से होंगे? एक तो सदिश होगा इस तरफ, दूसरा सदिश होगा इस तरफ। अब अगर हम बात करते हैं यहां से Q1 से Q2 की तरफ जाएं, तो हम इस जो दूरी है इसका सदिश हम ऐसे लिख सकते हैं, जो विस्थापन इसका सदिश लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कैसे लिखा? Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं। Q1 से प्रारंभ कहां से कर रहे हैं? Q1 से। कहां पर जा रहे हैं? Q2 की तरफ। अंतिम क्या है? Q2। तो हमारे पास जो डिफरेंस निकालने का एक तरीका होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। Q1 से स्टार्ट कर रहे हैं और Q2 पर क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। प्रारंभिक अंतिम। तो हम कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? Q1 से। और कहां पर जा रहे हैं? Q2 की तरफ। तो हम क्या लेंगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक। इसी प्रकार अगर Q2 से Q1 की तरफ चलें तो हमारे पास आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। स्टार्ट हमने कहां से किया? Q2 से। और खत्म कहां पे कर रहे हैं? Q1 की तरफ। अंतिम माइनस प्रारंभिक। यहां तक बात क्लियर होगी। इसके बाद हम बात करेंगे F12। इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो F12 वेक्टर फॉर्मूला क्या बनेगा? K। फॉर्मूला क्या बनेगा? K Q1 Q2 अपॉन R मोड का स्क्वायर। क्योंकि हमने इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, विस्थापन है, वो हमने क्या ले लिया? R मोड का स्क्वायर। तो यहां तक तो ये आ गया परिमाण। अब हमें इसकी दिशा निकालनी है। तो दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एकांक सदिश लेते हैं। तो एकांक सदिश हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? एकांक सदिश। तो एकांक सदिश तो F12 वेक्टर कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में इसका एकांक सदिश कौन सा होगा? इस डायरेक्शन में इसका एकांक सदिश होगा ये वाला R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इसको हम लिख लेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का केप। एकांक सदिश को हम केप से प्रदर्शित करते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बात सुन लें। एकांक सदिश का फॉर्मूला देख लो। एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है A केप इक्वल टू A वेक्टर अपॉन A का मोड, जिसको A केप इक्वल टू क्या होता है? A वेक्टर अपॉन A का मोड। आगे बात सुन लें। ये होता है एकांक सदिश। तो यहां पर हम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का केप, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड। एक बार दोबारा देख लो। एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है A वेक्टर A के बराबर A वेक्टर अपॉन A का मोड। अब क्योंकि हमने इसको एकांक सदिश है, हमारे पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का केप, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और फिर R1 वेक्टर
स्थान पर ये सारे की सारे वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। देखो कैसे इनपुट करेंगे, F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R मोड का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड। यहाँ पे क्लियर है? ये जो हमारे पास K वाली वैल्यू है, इसका जो हमने फॉर्मूला निकाला है वो यहाँ पे मुझे रख दिया। अब आप देखो हमारे पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इन दोनों के बीच की जो विस्थापन है, और ये जो R मोड के बराबर ले सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर R मोड के बराबर होगा कि नहीं होगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर जो है R मोड के बराबर होगा। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा R मोड बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहाँ तक बात सभी को आ जानी चाहिए समझ में। इसके बाद हम क्या करेंगे, R मोड के स्थान पर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे, F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का स्क्वायर, और आगे हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड। तो यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पर ये कितना है 1। तो यहाँ पर ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, F12 वेक्टर इक्वल टू F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो हमारे पास जो पहले आवेश पर बल लग रहा है F12 वेक्टर, इसका जो सदिश रूप होगा वो ये होगा। इसको एक बार वापस समझ लो, ध्यान से देख लो। हमारे पास दो आवेश है Q1 Q2, जिनके बीच की डिस्टेंस हमने ले ली R मोड। इसके दो एकांक सदिश होंगे, एक होगा R2 माइनस R1, एक होगा R1 माइनस R2। ये वैल्यू हमने कैसे निकाली, अगर हम 1 से 2 की तरफ चलेंगे तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये वैल्यू हमने कैसे निकाली R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो हम 2 से 1 की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर अब अंतिम ये होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक 1 माइनस। अब हमें जो पहले आवेश पर बल लग रहा है दूसरे आवेश के कारण F12 इसका सदिश रूप निकालेंगे। तो कूलॉम का नियम हमारे पास क्या होता है, F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लेते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पर मोड लिया है तो मोड का स्क्वायर, तो यहाँ तक तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास परिमाण। अब क्योंकि बल है तो बल एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि में दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे, एकांक सदिश R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का K। ठीक है, तो ये है एकांक सदिश। एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है A बराबर A वेक्टर अपॉन A का मोड या A का परिमाण। तो इसी तरह इस जो हमारे पास एक राशि है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का K, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन इसी राशि का परिमाण या मोड। आगे बात समझें। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारे पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का केप है, इसके स्थान पर ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ इनपुट कर दी। तो F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R मोड का स्क्वायर, सेम टू सेम उतार दिया। अब इसके स्थान पर हमें ये वाली वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर दी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन इसी राशि का मोड। आगे बात समझें। अब हमारे पास जो दो सदिश है R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2, ये किसके बराबर होंगे, R मोड के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, R मोड के बराबर। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी R मोड इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड। तो यहाँ पर जो R मोड स्क्वायर है उसके स्थान पर ये वाली वैल्यू इनपुट करेंगे। तो देखो F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे R मोड का स्क्वायर के स्थान पे ये ले लेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का स्क्वायर, और ये वैल्यू एज इट इज उतार देंगे, सेम टू सेम उतार देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और इसी राशि का मोड। अब यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है,
जाएंगे, जब आधा समान हो तो घातें जुड़ती है, पता ही है, कितने हो जाएंगे स्क्वायर। F12 वेक्टर इक्वल टू आएगा k q1 q2 अपॉन r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का क्यूब r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो ये जो हमारे पास पहले आवेश पर जो बल लग रहा है इसका सदिश रूप ये होगा। अब आप कहोगे कि यार हम कूलॉम का नियम पढ़ते हैं, उसमें 1/r² आता है, तो यहाँ पे तो क्यूब आ रहा है, तो यहाँ ऊपर भी देखो एक वैल्यू आ रही है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। आगे बात समझे, ठीक है। तो ये होगा F12 वेक्टर का सदिश रूप। अब यहाँ एक बात ध्यान दो, पहले है 1 और बाद में है 2, तो यहाँ पर r1 माइनस r2, यहाँ पर r1 माइनस r2। इसी प्रकार हमें निकालना है F12 वेक्टर का सदिश रूप। इसी प्रकार हमें निकालना है F21 का सदिश रूप। तो अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जहां पर ये जो हमारे पास समीकरण 1 आई है इससे तुलना करके हम निकाल सकते हैं। जहां पर 1 लिखा है वहां पे 2 लिख सकते हैं, जहां पे 2 लिखा है वहां पे 1 लिख सकते हैं, या तो इस तरह से याद कर लो, या यहां पर पहले 1 है तो बाद में 2 है तो 1 माइनस 2, और यहां पे भी 1 माइनस 2, किसी भी तरह से लिख सकते हो आप। तो इसी प्रकार हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा k q1 q2 अपॉन r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मोड का क्यूब, और ये वैल्यू देंगे हमारे पास r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये हमारे पास जो समीकरण आपको दो दिख रही है ये है F21 वेक्टर का सदिश रूप। आगे बात समझें। अब कुछ किताबों में इस तरह से दिया हुआ होता है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इक्वल टू r12 वेक्टर, कुछ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इक्वल टू r21 वेक्टर, और कुछ किताबों में दिया होता है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इक्वल टू r21 वेक्टर। मतलब 1 माइनस 2 को 1 2 भी लेते हैं और 2 1 भी लेते हैं। कुछ किताबों में ये दे रखा होता है, कुछ किताबों में ये दे रखा होता है, तो इसमें कंफ्यूजन होगा आपको, इसलिए हमने 1 2 या 2 1 लिया नहीं, हमने r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर लिया या r2 माइनस r1 वेक्टर लिया। इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है। 1 2 या 2 1 में आपको नहीं जाना है, इससे आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए आपको r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर या r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर लेना है, ये 100% सही है। आगे बात समझिए। अब इसका यूज बहुत कम है, हमें यूज इसी का लेना है, किसका लेना है, कूलॉम का नियम क्या है, F इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r²। इसी का हमें यूज लेना है। क्यों, यहाँ से हम परिमाण निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे, दिशा निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन दिशा तो वैसे ही पता लगा सकते हैं। अगर आकर्षण लग रहा है तो दिशा क्या होगी, इस तरफ, अगर प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो दिशा क्या होगी, विपरीत दिशा। तो दिशा तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, और बाकी अगर कूलॉम के नियम का सदिश रूप पूछे तो आपको इस तरह से निकालना है। पहले आवेश पर बल लगेगा F12, और इसी प्रकार दूसरे आवेश पर बल लगेगा F21। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, कूलॉम के नियम का सदिश रूप।